My dear children, myself Mrs. Preeti Tiwari, and today we are going to start class 6 history chapter 3 from gathering to growing food. गैदरिंग मतलब इकट्ठा करने से लेकर मतलब जो अपने अर्ली मैन थे, अर्लीस्ट जो पर्सन थे वो इधर उधर से खाना इकट्ठा करते थे, मतलब जैसे रूट्स, पेड़ों की जड़ें और फल पत्तियाँ ये सब खा के अपना जीवन बिताते थे, मतलब इकट्ठा करते थे। उसके बाद भोजन को उन्होंने ग्रो करना कैसे सीखा, है ना। तो इस चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। ये न्यूनोज लंच है। ये अपना फेवरेट फूड खा रही थी, जिसमें से बॉइल्ड राइस था, स्क्वैश, पम्पकिन्स, बीन्स एंड मीट, ये सारी चीज़ें वो खा रही थी। हर ग्रैंड मदर हैज़ ग्रोन द स्क्वैश, pumpkin and beans in the little garden plot in the back of house। मतलब इनके घर के पीछे जो था वहाँ पे ये लोग स्क्वैश है, पम्पकिन है, कुछ बीन्स ये लोग उगा लिया करते थे। छोटा सा गार्डन था इनके घर के पीछे। She remembered the food had been so different when she had been to मध्य प्रदेश as a part of school trip। उसको कुछ याद आया, उसने मतलब याद किया कि जब वो एक बार स्कूल से मध्य प्रदेश की ट्रिप में गई थी, वहाँ का भोजन यहाँ के भोजन से काफ़ी अलग था। इट वॉज हॉट एंड स्पाइसी। वहाँ का खाना जो था बहुत ही हॉट था और बहुत ही मसालेदार स्पाइसी था। वाई वॉज दैट सो, ऐसा क्यों था। चलिए, वैरायटीज़ ऑफ फूड, ये तो आप लोगों ने भी देखा होगा। इंडिया हमारा इतना बड़ा देश है और हर जगह जब हम जाते हैं, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में भी, तो हर जगह जो है हमारे भोजन की जो है वैरायटीज़ होती है ना। मतलब हम दक्षिण भारत में कुछ अलग टाइप का खाना खाते हैं और नॉर्थ में हम अलग टाइप का खाना खाते हैं, तो हर जगह का फूड अलग अलग होता है। तो क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है। चलिए देखते हैं इस चैप्टर में। टुडे मोस्ट ऑफ आवर फूड सच एज फ्रूट, वेजिटेबल्स, ग्रेन, मिल्क एंड मीट कम्स फ्रॉम प्लांट दैट आर ग्रोन एंड एनिमल्स दैट आर रियर्ड। आज के जो हमारे भोजन हैं, जिनमें फल, सब्जियां, अनाज के दाने हैं, चाहे दूध है, मतलब मांस है, कुछ भी है, ये या तो हमें ग्रोन होता है या एनिमल से मिलता है जिनको हम पालते हैं। डिफरेंट प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट कंडीशन। ये बात तो है कि अलग अलग जो पौधे होते हैं वो अलग अलग डिफरेंट कंडीशंस में उगते हैं। जैसे राइस को बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए। अभी आपके खेतों में देखा होगा आप लोगों ने, ये समय है जहाँ पे बारिश के दिनों में अभी तक बहुत जगह धान की फसल लगी हुई है और इसमें बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है वीट और बार्ले की तुलना में। दिस एक्सप्लेन्स वाई फार्मर्स ग्रो सम क्रॉप्स इन सेम एरियाज, सम एरियाज इन हॉट एंड नॉट इन अदर एरियाज। तो इसे समझ में आता है ना, अलग अलग मिट्टी होती है, वहाँ अलग अलग फसल होती है। तो आज हम ये सब तो देख रहे हैं कि जहाँ ज़्यादा पानी होता है वहाँ धान की फसल होती है, जहाँ पर मिट्टी अच्छी होती है वहाँ अलग टाइप की दूसरी फसल होती है, लाल मिट्टी में अलग फसल होती है, काली मिट्टी में अलग फसल होती है। पर ये सब पता कैसे चला। हमारे जो अर्ली मैन थे उनको कैसे पता चला कि जो पानी ज़्यादा है तो हमें यहाँ राइस लगाना है। उन्होंने गेहूँ क्यों नहीं लगाई वहाँ, और जब राइस को इस मतलब अलग क्यों नहीं लगाया, ठंड के दिनों में क्यों नहीं लगाया, उन्होंने कैसे पता चला कि इसे बारिश में ही लगाना है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल्स किए होंगे, यूज़ किया होगा और उसके बाद उन्हें इन सब चीज़ों की जानकारी मिली। सम एक्सप्लेन्स वार फार्मर्स गो सम क्रॉप्स इन सम एरियाज डिफरेंट एनिमल्स टू। ऐसे ही डिफरेंट एनिमल्स भी होते हैं, अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग क्षेत्र में होते हैं। ठंडे देशों में अलग एनिमल होंगे और रेगिस्तान में अलग एनिमल होंगे, दक्षिण में अलग होंगे। तो एरिया में अलग अलग एरिया के अनुसार एनिमल्स भी अलग अलग होते हैं। डिफरेंट एनिमल्स टू प्रिफर डिफरेंट एनवायरनमेंट। ऐसे ही डिफरेंट एनवायरनमेंट एनिमल्स को भी चाहिए इंटेंस के लिए। शीप, गोट कैन सर्वाइव मोर इजीली देन कैटल इन ड्राई हिली इन्वायरमेंट। जो हमारे शीप और गोट होते हैं वो आसानी से किसी भी ड्राई और हिली इन्वायरमेंट में आसानी से इन्हें पाला जा सकता है। बट लेकिन अगर आप चैप्टर 2 में देखेंगे, मैन एंड वुमेन डिड नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस देयर ओन फूड। जो मैन और वुमेन थे चैप्टर 2 में, जो हमने देखा था कि उन्होंने खुद का फूड जो था हमेशा उगाते नहीं थे अपने से। द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। तो फिर कैसे
इंसान ने फार्मिंग करना और हर्डिंग करना कैसे सीखा। हर्डिंग मतलब पशुपालन करना। We have seen in chapter 2 that the climate of world was changing. हमने पिछले चैप्टर में देखा था ना कि जो वर्ल्ड का क्लाइमेट था वो बदल रहा था। कुछ जो हमारी धरती थी वो गर्म हो रही थी। हज़ारों साल पहले की बात है। तो उस समय में हमारी धरती जो थी क्लाइमेट चेंज के कारण कुछ परिवर्तन उसमें आ रहे थे। सो वर प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट पीपल यूज्ड एज फूड। तो स्वाभाविक सी बात है कि प्लांट्स और एनिमल भी बदलेंगे जिनको पीपल फूड के रूप में इस्तेमाल करता था। मैन एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली ऑब्जर्व्ड सेवरल थिंग्स। हो सकता है मैन वुमेन ने और बच्चों ने उस समय में बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को ऑब्जर्व किया होगा। द प्लेसेस वेयर एडिबल प्लांट्स वर फाउंड। वो जगह ढूंढी होगी जहाँ उन्हें एडिबल प्लांट्स मिले। हाउ सीड्स ब्रोक ऑफ स्टॉक्स। कैसे बीज टूटे होंगे। फेल ऑन द ग्राउंड। कैसे वो ग्राउंड में गिर गए। कैसे उनसे नए पौधे स्प्राउटेड हो गए, मतलब अंकुरित हो गए। शायद यही सब कुछ देखकर कि अगर हम बीज को खाकर फेंकते हैं तो वहाँ उसी बीज से नया पौधा उगाता है, शायद यही आइडिया दिया होगा। हो सकता है प्रोटेक्टिंग जो बर्ड्स और एनिमल्स से थे, सो दे कुड ग्रो एंड द सीड्स कुड राइपन। देखा होगा उन्होंने कि किस तरीके से बीजों से नए पौधे उगाते हैं, है ना। तो उनको प्रोटेक्ट भी किया होगा बर्ड से, एनिमल से। मतलब खेती जब लगी रहती है तो हम भी उसकी बचाव करते हैं ना, खरपतवार कीटाणुनाशक डालते हैं। कई बार वो काक भगोड़ा जैसा होता है जो कि खेत में रखवाली के लिए, जो पक्षियों को भगाने के लिए लगाया जाता है, एक कहना चाहिए पुतला सा लगा देते हैं। तो हो सकता है इन सब चीज़ों से भी सुरक्षा उसने की होगी अपनी खेती की। वुमेन, मैन एंड चिल्ड्रन कुड ऑल्सो अट्रैक्ट देन tame animals by leaving food for them near their shelters। हो सकता है कि मैन और वुमेन ने इस बात से भी अट्रैक्ट किया होगा कि जब वो अपना खाना आसपास अपने शेल्टर के पास जो बच जाता है या वेस्ट हो जाता है उसको अलग करते रहे होंगे, तो कुछ एनिमल्स उन्होंने पाले होंगे कि वो उनको दे सकें। फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वॉज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। सबसे पहले जो जानवर पाला गया था वो वाइल्ड एंसेस्टर था, मतलब डॉग का जो पूर्वज रहा होगा, जंगली जो डॉग बोलते हैं वो था। लेटर पीपल इनकरेज एनिमल्स दैट वर रिलेटिव जेंटल टू कम नियर द कैंप्स वेयर दे लिव्ड। ऐसे एनिमल्स को पाला उन्होंने जो जेंटल थे, उनके लिए हार्मफुल नहीं थे, जो उनके कैंपस के आसपास रह लेते थे। दीज एनिमल्स, इनमें कौन कौन से जानवर थे? शीप, गोट, कैटल, पिग, हर्ड्स। मोस्ट ऑफ देम एट ग्रास। इनमें से ज़्यादातर घास खाते थे। ऑफन पीपल प्रोटेक्टेड दीज एनिमल फ्रॉम अटैक बाय अदर वाइल्ड एनिमल्स। और इन एनिमल्स को उन्होंने अदर वाइल्ड एनिमल से भी सुरक्षा दी। दिस शो हाउ दे बिकम हर्डर्स। तो ये हमें बताता है कि कैसे ये हर्डर बन गए। चलिए, डोमेस्टिकेशन। Domestication is the name given to the process in which people grow plants, look after the animals. Domestication का मतलब होता है जब इंसान प्लांट भी ग्रो करता है और एनिमल्स को भी लुक आफ्टर करता है, तब उसको कहते हैं डोमेस्टिकेशन। Very often plant and animals that are tended by the people become different from wild plants and animals. ये एनिमल आप लोगों ने ये प्लांट्स और एनिमल देखे होंगे, ऑफनली आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व तो किया नहीं किया, लेकिन अब ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आप लोग जो अभी हम गेहूं खा लेते हैं, राइस खा लेते हैं, और जैसे घास, कुछ जंगल में अजीब सी घास उगी हुई रहती है, तो क्या हम उस घास को नहीं खा सकते, है ना। तो उसमें भी कोई बीज होता होगा, तो क्या हम उन बीज को खाते हैं? अब ये सोचने वाली बात है कि मनुष्य को कैसे पता चला कि हमें गेहूं ही खाना है या हमें इस प्रकार के अनाज को, ये एडिबल है, हम खा सकते हैं। दिस इज़ बिकॉज द पीपल सिलेक्ट प्लांट्स एनिमल फॉर डोमेस्टिकेशन। क्यों प्लांट और एनिमल को मनुष्य ने सिलेक्ट किया? पर्टिकुलर कुछ ही चीज़ों को क्यों सिलेक्ट करके उसने लगाना सीखा? एग्जाम्पल के लिए, दे सिलेक्ट दोज प्लांट एनिमल देर आर नॉट प्रोन टू डिसीज। ऐसे एनिमल या ऐसा ग्रेन्स उन्होंने उगाना शुरू किया जो कि किसी भी तरीके की बीमारी को नहीं बुलाता था। They also select plants that yield large size grain।
ऐसे भी प्लांट को उन्होंने मतलब सिलेक्ट किया जो कि लार्ज साइज के बड़े दाने होते थे. हैव स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स कैपेबल ऑफ प्रिजर्व्ड एंड शोन इंश्योर दैट द न्यू प्लांट्स विल हैव सम क्वालिटीज़. कुछ सीड्स कलेक्ट किए होंगे, कुछ सिलेक्टेड प्लांट्स के सीड्स को उन्होंने फिर से लगाया और न्यू प्लांट उस सीड से गुड क्वालिटी का होगा, इसलिए वो उनको इकट्ठा करके रखते थे. Amongst animal, those that are relatively gentle are selected for breeding. As a result, gradually domesticated animals and plants become different from wild animals. इन सब के अलावा ऐसे एनिमल्स जो कि रिलेटिवली जेंटल थे, यानी संबंधित रूप से उनके रिलेटिवली जेंटल थे, ऐसे एनिमल्स को उन्होंने इकट्ठा किया, पाला. और उसके बाद फॉर एग्जाम्पल द टीथ, द हॉर्न ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर यूजुअली मच लार्जर देन दोज ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स. आप लोगों ने देखा होगा जो जंगल में जो जानवर रहते हैं उनकी जो टीथ होते हैं या जो उनकी सींगें होती है, हॉर्न्स होते हैं, वो नॉर्मल जो एनिमल्स हम डोमेस्टिकेट करते हैं उनकी तुलना में बड़े होते हैं. कुछ के दांत नुकीले होते हैं जो हमें हार्म करते हैं, लेकिन जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं उनके जो दांत होते हैं या जो उनकी हॉर्न्स होती हैं वो जो हानिकारक नहीं होती हमारे लिए. तो ऐसे एनिमल्स को उन्होंने डोमेस्टिकेट किया. ये जो 2 टीथ हैं जो आप देख रहे हैं विच यू थिंक बिलोंग्स टू अ वाइल्ड पिग, और जो कहा जा रहा है कि एक वाइल्ड पिग का है और एक डोमेस्टिकेटेड एनिमल का है. जो बड़ा वाला जो टीथ है वो जो है पिग का है, वाइल्ड पिग का है, और ये जो छोटे वाले दांत दिख रहे हैं आपको ये किसी डोमेस्टिकेटेड एनिमल के हैं. Domestication was a gradual process that took place in the many parts of the world. Domestication एक प्रोसेस है जो कि पूरे वर्ल्ड में होती है. It began about 12,000 years ago. ऐसा माना जाता है कि ऐसे 12,000 साल पहले मनुष्य ने डोमेस्टिकेशन करना सीखा. Virtually all the plants and animals produced that we use as food today in a result of domestication. ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे जो प्लांट और एनिमल का भोजन जो कि हम आज यूज़ कर रहे हैं ये रिजल्ट है इतने सालों के डोमेस्टिकेशन का. डोमेस्टिकेशन मीन्स प्लांट ग्रो करना और एनिमल्स को पालना. सम ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट टू बी डोमेस्टिकेटेड वर वीट एंड बार्ले. वीट और बार्ले जो थे सबसे पहले इन 2 सीड्स को डोमेस्टिकेट किया गया, और एनिमल थे शीप और गोट. ध्यान दीजिएगा, डोमेस्टिकेटेड जो प्लांट थे वो थे वीट एंड बार्ले, और डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जो थे वो थे शीप एंड गोट. सबसे पहले है ना. अ न्यू वे ऑफ लाइफ, जीवन का एक नया तरीका. ये एक साइड में आप ग्रेन देख रहे हैं, है ना, किस तरीके से उनको यूज़ किया गया था एज अ सीड के लिए, एज अ फूड के लिए, एज अ गिफ्ट के लिए, और स्टोर्ड फॉर फूड. इफ़ यू प्लांट अ सीड, अगर आप एक पौधा लगाते हैं, यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो. कुछ समय लगता है उसे उगने के लिए. दिस मे बी फॉर सेवरल डेज, ये कई दिनों तक हो सकता है, वीक्स हफ्तों हो सकता है, मंथ महीनों हो सकता है, कुछ केसेस में तो ईयर्स भी हो सकता है. When people began growing plants, जब इंसान ने प्लांट लगाना शुरू किया था, it means that they had to stay in the same place for a long time, looking after the plants. इसका मतलब ये रहा कि अगर उसने डोमेस्टिकेशन सीखा है ना, तो उसने कुछ महीनों कुछ हफ्तों रुका होगा जब तक कि वो उसके जो फसल उसने लगाई थी वो पूरी तरीके से तैयार ना हो जाए. मान लो उसने लगाया और वो मूव कर दिया इधर उधर, है ना. हमने पिछले चैप्टर्स में देखा था कि इंसान भोजन की तलाश में इधर से उधर चला जाता था, तो उसको कुछ ना कुछ समय तो रुकना पड़ा अपनी एक ही जगह पे. अब देखो, प्लांट को लुक आफ्टर करेगा, वाटरिंग पानी देगा, वीडिंग यानी जो खरपतवार कीड़े वीड़े हैं उनको साफ़ करेगा, ड्रिविंग अवे एनिमल्स, बर्ड्स, जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं जो उनकी फसलों को ख़राब कर देंगे उनको भगाएंगे, जब तक कि वो ग्रेन राइप नहीं हो जाता, मतलब जो फसल है वो तैयार नहीं हो जाती, तब तक तो उसे एक ही जगह में रहना पड़ेगा ना. हमने खेत में कुछ लगाया है और हम उसको छोड़कर कहीं और चले गए तो कोई भी आकर उसको तो कब्जा कर लेगा. एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड, जब अनाज जो था पूरा स्टोर हो जाता खाने के लिए, हमने उसको पूरे सीड को तैयार कर लेता. जब अब उसने पूरे बीज को तैयार किया, अब पानी गिरेगा कुछ होगा तो वो तो सड़ जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे. तो फिर अब मनुष्य के दिमाग में आया कि हमें इसे स्टोर करना चाहिए.
इन मेनी एरियाज, बहुत जगह में, मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स। अगर अभी तो शायद आजकल बंद हो गए हैं, लेकिन पुराने समय में जब हम लोग भी छोटे छोटे थे तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर में देखते थे, वो मिट्टी से एक अलमीरा टाइप की बनाते थे, बहुत बड़े बड़े लार्ज, पूरे कमरे के कमरों में मिट्टी से उसे स्टोर, अनाज को स्टोर करने के लिए बनाया जाता था। अब लार्ज क्ले पॉट्स बनने लगे, जैसे अलमीरा होती है ना, वैसे बिल्कुल क्ले पॉट मिट्टी के बना लिए जाते थे पूरे कमरे के कमरे में, और नीचे से फिर उसमें से एक कहना चाहिए होल होता था, उस होल में कपड़ा वपड़ा लगा देते थे, और उस होल के कपड़े को अलग किया, जितना अनाज चाहिए वो अनाज उसमें से बाहर आ जाता था, और वापस से उसमें कपड़ा लगा दिया तो अनाज निकलना बंद हो जाता था। स्टोर करना ज़रूरी था, पहले के समय में लोगों के पास तो स्टोर करने के लिए था नहीं सामान। अब कुछ एरिया में तो लोगों ने मिट्टी के पॉट बनाए, बास्केट में हवा लग जाती थी, फिर लोगों का दिमाग आया, कुछ ने ज़मीन के अंदर गड्ढे खोद के सूखे करके उसको रखना शुरू किया। धीरे धीरे हमारी ये नई नई सभ्यता लोगों को, मतलब जिस जिस चीज़ की आवश्यकता बननी शुरू हो गई, जिस जिस की आवश्यकता पड़ने लगी, वैसा इंसान ने फिर अपने अपने सामान को बनाना सीख लिया। अब अनाज एक जगह देखा, पेड़ उग गए तो उसको लगाना सीखा, फिर अब अनाज उग गया है तो उसको स्टोर भी करना ज़रूरी है कि नहीं, तो ख़राब हो जाएगा। अब स्टोरिंग एनिमल को कैसे स्टोर किया होगा? एनिमल मल्टीप्लाई नेचुरली। एनिमल्स तो नेचुरली रिप्रोडक्शन के ज़रिए मल्टीपल होते रहते हैं। बिसाइड इफ़ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली, अगर उन्हें बहुत अच्छे से उनकी देखभाल की जाए तो हमें मिल्क भी देते हैं। ये एक बहुत बड़ा हमारा इम्पॉर्टेंट सोर्स है फूड का, मीट का, है ना, और कुछ जगह एग्स का। व्हेनेवर रिक्वायर्ड, जब भी हमें इसकी ज़रूरत होती हम इनका इस्तेमाल कर सकते थे। इन अदर वर्ड्स अगर हम कहें, एनिमल्स दैट आर रियर्ड कैन बी यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ फूड, कि जो भी एनिमल्स रियर किए जाते थे वो फूड के लिए तो स्टोर किए जाते थे। अपार्ट फ्रॉम फूड, व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट कुड हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स? फूड में के अलावा एनिमल्स से और क्या क्या चीज़ें ऑब्टेन की जाती है, जिनमें आज वो आप हमें बताएंगे। फाइंडिंग आउट अबाउट फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स। अब हमें सबसे पहले किसान और सबसे पहले हर्डर्स कौन थे, इनके बारे में भी हमें पता करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बारे में यानी फर्स्ट फार्मर और फर्स्ट हर्डर के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे। फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।